बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 6। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करवा दिए थे, ठीक है। उन लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व किया। इसके अलावा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ज़रिए डिटर्मिनेंट को क्या किया था, सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। इसमें से हम लोगों ने करना क्या है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब x एक वेरिएबल है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट के अंदर ये कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों ने x फाइंड आउट करना है। इसी तरह इसका 2 पार्ट भी आप लोगों ने करना है, 3 मैं करवा देता हूँ। टोटल 3 पार्ट है, इनमें से 2 करवा देता हूँ, एक आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने फाइंड किस की वैल्यू करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जब इस तरह की 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं तो ये डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन। यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड लिखें, दरमियान में क्या है 1, तो 1 लिख के ये मॉड लिखें। लास्ट में क्या है x, तो x लिख के ये क्या लिखें, मॉड लिखें, ठीक है। ये इसका थर्ड पार्ट है। पहले यहाँ पे इज इक्वल टू में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ था, इसका मतलब 3 को ये इस तरीके से छुपा लेना है, इसको भी छुपा लेना है। आप लोगों ने बाकी 4 कांस्टेंट लिख लेना है। कौन से हैं, 3 4 1 0। अब पहले प्लस का, दूसरा माइनस का, यहाँ पे मैं 1 लिखा मैंने, तो 1 को आप लोगों ने ये वाली लाइन छुपा देनी है, ऊपर वाली भी छुपा देनी है। तो बाकी क्या लिख लोगे, -1 4 x 0। इसी तरह ये x है तो ये छुपा देना है, ये भी छुपा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 3 x 1। अब सेम इस तरह जिस तरह हम लोग इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3। इसके डिटर्मिनेंट, ये 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं कि हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस। तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया। प्लस x, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, -1 1 -3 और ये x इस तरीके से बंद कर दिया। अभी a इज इक्वल टू किसके था, इक्वल टू था किसके, यहाँ पे -30 के, और ये -30, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बल्कि इक्वल टू दरमियान में दिया हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -4 -1 0 -4x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, ये -1 -3x इज इक्वल टू किसके, -30 के, ठीक है। अब 0 -4 क्या आ जाएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4x -1, ये -1 को, ये ठीक है, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x में प्लस -3x इज इक्वल टू माइनस का 30। आई समझ, x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -12 4x -3x, 4x -x कितना हो जाएगा, 3x -3x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 30। अब इस सारे में से अगर मैं -3 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, -3 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 4 -x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू -30। अब ये -3 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये बाकी रह जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4 और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह की जब इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा 1। ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट क्या है यहाँ पे ए, लास्ट वाला बी, हम ए को मल्टीप्लाइड करते हैं सी के साथ तो क्या होता है ए सी, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 होगा, यहाँ पे -6 है, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे बनाना है -1, तो इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं x, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू किसके 0 के, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग ने x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसी तरह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई -2, इसी तरह -3 राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 के इक्वल। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1x माइनस 1 3, मतलब 3 इसमें रो है 3 कॉलम है, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 और इस तरीके से मॉड, दरमियान में क्या है x माइनस 1 तो x माइनस 1 और मॉड, लास्ट में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख के ये मॉड बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, और इक्वल टू किसके है यहाँ पे 0 के। अब क्या है यहाँ पे 1 है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 1 इसको छुपा देना है, इसको भी छुपा देना है, तो ये x प्लस 1 2 माइनस 2x लिख देना है। क्या है x प्लस 1 2 और ये हो जाएगा -2 और ये x। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1, तो इसको भी छुपा देना, ऊपर वाले को भी छुपा देना, बाकी क्या लिखेंगे -1 2 2x, -1 2 2x, -1 2 2 और x। ये 3 है, 3 को इस तरीके से ये छुपा देना, इसको भी छुपा देना, तो बाकी रह जाएगा -1 x प्लस 1 और 2 और ये -2। ठीक है, अब इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। ठीक है, x प्लस 1 x माइनस दरमियान में होता है 2 को -2 से, तो ये हो जाएगी इसकी बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे -x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। ठीक है, और इस तरीके से बनकर प्लस ये 3, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या लिखते हैं माइनस, x प्लस 1 और ये 2 और इसका ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू किसके है 0 के है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 वैसे का वैसा x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। ठीक है, माइनस x माइनस 1, ये हो जाएगा -x माइनस का 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2 -2x माइनस का 2 इज इक्वल टू किसके 0 के। अब ये क्या करेंगे, इसको के इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, 1 को इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस x
प्लस का 4 और ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस का 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप लोग क्या करो कि इसमें से हायर डिग्री वाले x लिखो, फिर उसके बाद x वाले लिखो, उसके बाद कांस्टेंट लिखो। तो एक्स स्क्वायर वाले 2 फैक्टर हैं तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी x वाले कौन कौन से हैं इसमें से 4x माइनस 6x प्लस 4x माइनस 6x, ये प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बाकी रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये वाला इज इक्वल टू किसके हो जाएगा यहाँ पे 0 के हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2x x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये 2x ये फैक्टर भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 1 भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये 2 मल्टीप्लाई 0/2 x 0 को समथिंग पे डिवाइड करो क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। ये -1 इधर क्या हो जाएगा +1। तो इस तरीके से मैंने ये आप लोगों को करवा दिया। बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अल्लाह हाफिज़।